बुद्धिमान मंत्री। यह कहानी है एक बुद्धिमान मंत्री की जिनका नाम विक्रम शर्मा था। विक्रम एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे और अपनी तेज दिमागी क्षमता के कारण बहुत प्रशंसा पाते थे। उन्हें जनता के बीच बुद्धिमान मंत्री के रूप में मान्यता दी जाती थी। एक दिन विक्रम के प्रदेश में बाढ़ का सामना किया गया। बाढ़ की वजह से कई गांव और शहरों में लोगों को पानी की कमी थी और विपणन गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ा था। लोग बुरी तरह परेशान थे और सरकार से सहायता की मांग कर रहे थे। विक्रम ने इस समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। वह निर्णय लिया कि उन्हें पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए नदी के जल को गांवों और शहरों तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन इसमें बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बाढ़ के कारण बहुत सारे सड़कें और पुल तोड़े गए थे और पहुंच की समस्या थी। विक्रम ने अपने सभी सलाहकारों और अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई और इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों को संगठित किया गया। उन्होंने बाढ़ की जटिलताओं को समझा और उनका हल निकालने के लिए टीम का गठन किया। विक्रम ने बड़ी चतुराई से नदी के जल को शहरों और गांवों में पहुंचाने के लिए एक उचित योजना बनाई। वे उन्हें नए पुल और सड़कों बनाने के लिए निवेश करने की भी योजना बनाई। इस योजना के तहत नदी के जल को बांध और पहाड़ों से पानी को छोड़ने के लिए पाइपलाइन बनाई गई। नए पुल और सड़कें भी निर्माण की गई ताकि पानी आसानी से पहुंच सके। विक्रम के इस प्रयास की वजह से नदी का जल लोगों तक पहुंचने लगा और उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। लोग उनके प्रशासनिक कुशलता और बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। उन्होंने बाढ़ को समय पर नियंत्रित किया और जनता को सहायता दी। विक्रम शर्मा की यह बुद्धिमानी और समर्पण ने लोगों की आशा को पूरा किया और उन्हें देश के एक महान मंत्री के रूप में याद किया जाता है। उनकी योजनाएं और नेतृत्व राजनीतिक विजय के साथ साथ जनता के दिलों में जगह बनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बुद्धिमान और कर्मठ मंत्री अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए नवीनतम और क्रियाशील तरीकों को अपनाने के साथ साथ उन्हें समाधान ढूंढने की क्षमता भी होती है। उनका योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है और उन्हें हमेशा सराहा जाना चाहिए।